अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है गैस लॉज के मुतालिक। इस चैप्टर में हम बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉयल्स का लॉ, तो हम आज बॉयल्स के लॉ को पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल एक केमिस्ट था, एक स्कॉलर था, एक फिजिस्ट था। इसने 1662 में अपना एक गैस लॉ पेश किया। एक्चुअली ये इस गैस लॉ की वजह से मशहूर हुआ था। इस रॉबर्ट बॉयल के इस गैस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इसने कहा कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएं तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाएंगे ये वाला कम होगा। इसने एक लिमिट लगा दी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये रूल जो है ना अप्लाई नहीं होगा। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह बनेगी? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी कि ये P और ये V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे ये कम होगा, इसको कम करेंगे ये बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब हमने इस इन्वर्स जो प्रोपोर्शनली का कांस्टेंट है, ये साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम इसको कहते हैं। हमने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लिया है। V इज़ इक्वल टू K/P। इसको ख़त्म करने के लिए हमने K को यूज़ किया। ठीक हो गया। अब हम इसकी और शक्ल लिख सकते हैं, K इज़ इक्वल टू V। P इधर चला गया, K इज़ इक्वल टू V और P। अब हम एक और डेफिनेशन इस लॉ की अखज़ कर सकते हैं। वो कौन सी डेफिनेशन? वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू K, या प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज़ कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट को यूज़ किया था। ये कांस्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास ये पहली डेफिनेशन थी। इसके मुताबिक के वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब दूसरी इसकी जो डेफिनेशन बन गई वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दूसरी डेफिनेशन बन गई। इसके मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू K सपोज कर लें। ये कांस्टेंट है P1 V1। अब हम अगर वहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा P2, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से आप सब जानते हैं वॉल्यूम कम होता है। जब आप किसी चीज़ पर दबाव डालते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाता है, तो V1 की जगह V2 आ जाएगा। अब तो कहता है P2 और V2 भी कांस्टेंट हैं, देन वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम इस सारे को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। अब उसी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 को कन्फर्म करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। वो क्या है? सबसे पहले हमने लिए 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर में हमने गैस भर दी। ठीक है जी, भर दी। अब जो पहला सिलेंडर है ये वाला, इसमें हमने प्रेशर को रखा 2 atm, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। अब जो वॉल्यूम है वो 1 dm3 रहा। प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम 1 dm3। अब जब हमने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर को हमने कर दिया 4 atm। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया हमने। वॉल्यूम कम हो गया, आधा हो गया, 0.5 dm3 हो गया। यहाँ पर एक था, यहाँ पे 0 dm3। यहाँ पर देखें 2 atm प्रेशर, हमने प्रेशर को दोगुना कर दिया 4 atm। वॉल्यूम वहाँ यहाँ पे एक था, यहाँ पे 0.4, यानी कि एक का आधा हो गया। अब फिर से हमने जो ना प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को हमने कर दिया 6 atm, वॉल्यूम कम हो गया, मज़ीद 0.33 dm3 रह गया। ठीक है जी। अब हमने फिर से एक और सिलेंडर लिया, उसमें हमने प्रेशर को कर दिया 8 atm, प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम
मज़ीद कम होगा क्या, कितना हो गया 0.25। अब आपने नोट किया जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम कम होता गया। पहले में प्रेशर 2 था, वॉल्यूम 1 था। दूसरे में प्रेशर 4 हो गया, वॉल्यूम 0.5 हो गया। तीसरे में प्रेशर 6 था, वॉल्यूम 0.33 हो गया। चौथे में प्रेशर 8 था, वॉल्यूम 0.25 हो गया। जूँ जूँ हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कमिंग डाउन, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब हमने पहले के जिसको हम इक्वेशन कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हम उसी को असल में प्रूव कर रहे हैं। तो आप लिखें P1 V1, प्रेशर पहले कितना था 2 atm, वॉल्यूम कितना था 1 dm3, लिखें यहाँ पे 2 ज़रबे 1 इज इक्वल टू 2 atm dm3। अब दूसरी जगह देखें प्रेशर कितना हमने किया 4 atm, वॉल्यूम कितना हो गया 0.5, प्रेशर 4 वॉल्यूम 0.5 विल गिव अस 2 atm dm3। अब प्रेशर तीसरी जगह देखें प्रेशर 6 atm, वॉल्यूम 0.33 dm3, यहाँ पर लिखें 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 2 atm dm3। अब चौथे को देखें प्रेशर हमने कितना किया 8 किया, वॉल्यूम कितना हो गया 0.25 हो गया, इज इक्वल टू 2 atm dm3। यही बात रॉबर्ट बॉयल कहता है कि हम अगर एक गैस लें, उसके प्रेशर और वॉल्यूम को एक दफ़ा सेम रखें, उनमें कोई बढ़ाएं ना, नॉर्मल पोजीशन पे हो, दूसरी बार हम उनको बढ़ाएं, प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी तो कम होगा, तो उनकी ओवरऑल जो कंसंट्रेशन आप कह लें या ओवरऑल जो उनकी कंपोजिशन है वो तो सेम रहेगी। यहाँ पर आप बिलफर्ज 2 लिया तो वॉल्यूम 1, यहाँ पर आप जो ही प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम आधा हो गया, ओवर इनका प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विल गिव अस 2। अब यहाँ पर आप प्रेशर आपने 6 कर दिया, वॉल्यूम खुद बहुत 0.33 पर वॉल्यूम कम होता गया। जितना आप उस दबाएंगे मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आते जाएंगे, प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ पर 8 atm मल्टीप्लाइड बाई 0.25, तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है P1 V1 जो प्रोडक्ट इज इक्वल टू K हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ PV इज इक्वल टू K। ये है कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया 2, ये देखें ये कांस्टेंट है, ये यूँ समझ लें K है। हमने यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाते गया वॉल्यूम कम होता गया, हम अगर प्रेशर को कम करते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट है ना PV का, ये सेम रहेगा। तो ये थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बोयल्स लॉ, बोयल्स law, hence proved that P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3। तो ये ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बोयल्स लॉ।